सभी को नमस्कार। परसेंटेज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन पे आधारित कुछ और क्वेश्चनों की, और उसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे परीक्षाओं पे आधारित जहाँ पे फेल और पास वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि 15 लीटर चीनी पानी के घोल में 20% क्या है चीनी, और इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो बताओ नए घोल में चीनी का परसेंट क्या है। कल भी अपनों ने क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें कल ये किया था कि जो आपके पास 15 लीटर है उसके बाद नया जो अपने पास मिश्रण आता है उसमें अंतर क्या था। तो ये क्लास की थी अपनों ने कल, तो वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 15 लीटर, तो अपने लिखते हैं 15 लीटर और इसमें से 20% क्या है चीनी। तो 15 का 20% निकालने अपने, तो 15 का 20% कितना हो गया 1/5 यानी 5 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 15 में से 3 आपके पास जो गोला है वो है 3 लीटर, और उसके बाद आपके पास जो बचा वो क्या है पानी। तो 15 में से 3 घटाओगे कितना रहेगा 12। अब कह रहा है कि जो 12 आपके पास लीटर है उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी यहाँ पे 3 लीटर पानी और मिला दिया। तो बताओ नए घोल में चीनी का परसेंट क्या है। तो यहाँ पे देखो 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी चेंज किस में आ रहा है सिर्फ पानी में। तो जो आपके पास चीनी है वो क्या रहेगी सेम, यानी जिसमें चेंज आया वही आपको चेंज करना, बाकी क्या रखना है सेम। तो यहाँ पे चीनी 3 है तो यहाँ पे भी क्या रखोगे 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 15 और 3 कितना हो गया 18, यानी जो अब नया जो आपके पास मिश्रण आया है वो कौन सा है 18। पहले कितना था 15 और अब कितना होगा 18। तो जो पिछली वीडियो में अपने ने बात की थी सिर्फ इसके में अंतर देखना था कि कितने का आ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि चीनी का परसेंट क्या है। देखो टोटल कितना है 18, 18 में से 3 क्या है चीनी, तो अपने परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी जो 18 है 18 में से 3 क्या है चीनी, और अपने परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना। तो यहाँ से आगे 1/6, तो 1/6 अपने को पता ही क्या होता है 16 से 2/3, और ये अपने को ध्यान रखना है। इसका मतलब चीनी का जो परसेंट है वो कितना है 16 से 2/3%। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। इसमें लिखा हुआ है कि जो 8 लीटर नमक पानी का घोल है उसमें 5% तो क्या है नमक, और इसमें से 3 लीटर क्या है पानी, जो क्या है वाष्पीकृत हो जाती है यानी निकल जाता है। ठीक है, जो पानी है वो क्या है वाष्पीकृत हो जाता है। तो बताओ बचे हुए घोल में नमक कितना परसेंट हो गया। तो अपने बात करते हैं यहाँ पे कितना लीटर है 8, और 8 लीटर में 5% क्या है नमक। तो 8 का 5% निकालें तो 8 इंटू 5% को क्या लिख सकते हो 1/20। ठीक है, तो ये जाएगा 2 चौके 8 और ये जाएगा आपके पास 5 चौके 20। 2/5 कितना होता है 2, इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4, क्योंकि 5 चौके क्या होता है 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 5% निकालोगे 8 लीटर का तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4। अब 8 में से 0.4 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7.6। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 3 लीटर पानी और 3 लीटर पानी निकाल दिया यानी वाष्पीकृत हो गए, यानी यहाँ से जो आपके पास पानी जो निकल रहा है वो कितना है 3। तो यहाँ से अपने 3 माइनस करे तो 7.6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 4.6। अब देखो चेंज किस में आ रहा है सिर्फ पानी में, तो आपको जो नमक है वो क्या रखना है सेम। यहाँ पे 0.4 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा 0.4। अब इन दोनों का टोटल करें तो टोटल करने पर आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5। कितना आ जाएगा 5। तो पहले 8 लीटर था, अब कितना लीटर हो गया 5 लीटर। क्यों, क्योंकि इसमें से 3 अपनों ने निकाल दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि नमक का परसेंटेज कितना है। तो देखो टोटल कितना है 5 और नमक कितना है अपने पास 0.4। इसका मतलब 5 में से 0.4 क्या है अपने पास नमक। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करो 100 से गुना। तो आप यहाँ से क्या करोगे पॉइंट हटाओ, बटे में क्या जाएगा 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 4 दूना कितना हो गया 8, यानी कितना परसेंट आएगा 8%। इसका मतलब इस गोल में नमक कितना परसेंट है 8%। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज की गई है, बाकी सेम आपको स्टेप वैसे ही रखना है जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया गया। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नमक पानी के घोल में नमक कितना है 15%, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 किलो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, यानी
पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत, और शेष घोल में नमक 20% हो जाता है। तो बताओ मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी। अब ये पूछ लिया कि स्टार्टिंग में आपके पास मिश्रण कितना था, क्योंकि पहले तो अपने को मिश्रण दिया हुआ था, उसमें परसेंटेज निकाल लेते थे। तो यहाँ पे क्या आपको स्टार्टिंग वाला घोल बताना है। तो अपने एक बार लिख लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये घोल, और घोल में आपके पास 15% क्या है, नमक, यानी इस घोल में जो आपके पास 15% क्या है, नमक। तो आपके पास बाकी का जो बचा यानी पानी, वो कितना रहेगा, 85%। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद क्या है, इसमें से 30 किलो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, यानी निकल जाता है, यानी पानी कितना है 85%, और इसमें से 30 क्या निकल जाता है, पानी। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब शेष जो घोल है उसमें नमक कितना हो जाता है, 20%, यानी जो नमक है यहाँ पे कितना हो जाता है, 20%। अब अगर नमक 20% हो जाता है तो पानी कितना रहेगा, 80%। कितना रहेगा, 80%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से जो अपनों लैंग्वेज सेट की है। तो यहाँ पे नमक 15% था, तो पानी कितना हो गया, 85%। और अगर शेष कितना बचा, 20%, तो पानी यहाँ पे कितना रहा, 80%। अब यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 5 15, और 85 कितने पे जाएगा, 17 5 85। ठीक है, उसके बाद ये भी कितने पे जाएगा, 20 कम 20, और 20 चौके कितना होता है, 80। तो यहाँ पे तो देखो 3 अनुपात कितना आ गया, 17, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 अनुपात 4। अब देखो यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ चेंज आ रहा है आपके पास सिर्फ पानी में। तो आप क्या करो, सिर्फ पानी में ही चेंज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना, -3, यानी -3 करते अपने, -30। तो देखो यहाँ पे अपने पास चेंज आ रहा है सिर्फ पानी में, तो अपने को नमक क्या रखना है, सेम। क्या रखना है, सेम। तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3। इसका मतलब इसको मैं किससे गुना कर दूं, 3 से। अगर मैं 3 से गुना करूं तो ये कितना आता है, 3 एकम 3, और 3 चौके कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे देखो नमक क्या हो गया, सेम, और पानी चेंज हुआ तो अपनों ने क्या कर दिया, चेंज। तो पहले 17 था, अब कम हो गया, ये कितना हो गया, तो आप कहोगे कितना हो गया, ये 5। कितना कम हो गया, 5। तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं। तो बताओ मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी। तो यहाँ से देखो आपके पास मिश्रण टोटल कितना है, 17 और 3 कितना है, 20, यानी अपने पास कितना आ रहा है, 20। ठीक है, अब देखो ये जो 5 कम हो रहा है, ये किसकी वैल्यू है, 30 की, क्योंकि यहाँ पे भी कितना कम हो रहा है, 30, यानी जो 5 है वो किसको शो कर रहा है, 30 को। इसका मतलब जो 30 वैल्यू है वो किसकी है, 5 की। और अपने को क्या निकालना है कि मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी। मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, 20, यानी टोटल कितना है, 20। तो यहाँ पे क्या करोगे, गुना 20 से, तो आपके पास कितना आएगा, 5 चौके 20, और ये आ जाएगा 4 तिया 12, यानी कितना आएगा, 120। ठीक है, यानी कितना लीटर है, 120। अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता मिश्रण में स्टार्टिंग में नमक कितना था, तो किससे गुना करोगे, यहाँ पे 3। अगर आपसे पूछ ले स्टार्टिंग में पानी कितना था, तो किससे गुना करोगे, 17 से। ठीक है, यहाँ पे टोटल पूछा तो अपने टोटल कर दिया, 17 और 3 कितना होता है, 20। ठीक है, तो जो आपके पास कम हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे, यानी 5 कम हो रहा है, लेकिन वैल्यू कितनी है, वो 30, यानी 5 किसको शो कर रहा है, 30 को। तो ये तो था क्वेश्चन। अगर आपको स्टार्टिंग में क्या पूछ लिया जाए, मिश्रण, तो आप कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, नमक पानी के एक घोल में 12% क्या है, नमक है, और इसमें कह रहा है 25 किलो। अब यहाँ पे किलो दिया हुआ है, और क्वेश्चन में भी ऐसे दिया हुआ था कि 25 किलो पानी, और पानी क्या होता है, लीटर में होता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है कि 25 किलो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, और शेष घोल में नमक कितना है, 20%। कितना हो जाता है, 20%। तो उसके बाद अपने को बताना है कि मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो अपने मान लेते हैं अपने पास क्या है, मिश्रण है, यानी घोल है, और इसमें से 12% क्या है, नमक, यानी 12% अगर नमक है तो बाकी का जो बचा, यानी कितना बचा, 88%, तो वो क्या होगा, पानी। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें से 25 किलो क्या निकाल दिया अपनों ने, पानी, यानी वाष्पीकृत हो गया। तो 25 किलो पानी यहाँ से निकल जाता है, तो शेष घोल नमक कितना रह जाता है, 20%। ये कितना हो गया, 20%। 20%, तो बाकी कितना रह गया, 80%। तो 80% क्या होगा, पानी। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितने पे जाएगा, 3 चौके 12, और ये कितना होगा, 22 चौके 88, तो 4 पे चला जाएगा। और ये कितना होगा, 20 कम 20, और ये कितना जाएगा, 20 चौके 80। अब देखो चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है सिर्फ पानी में। क्यों, क्योंकि यहाँ से अपने उन्होंने क्या निकाल दिया, 25 किलो पानी। तो यहाँ पे आपके पास क्या करना है, सिर्फ पानी में चेंज रखना है, और बाकी जो आपके पास नमक है वो क्या रखना है, सेम। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 3।
तो क्या करो, इसको किससे गुना कर दो, 3 से। तो 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके कितना होता है 12, कितना होता है 12। फिर यहां से देखो ये है ही अपने पास 3 और कितना 22। उसके बाद देखो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि पानी कितना निकाला गया, तो ये आपके पास 22 है और 22 कितना कम हो रहा है यहाँ पे, तो ये कम हो रहा है आपके पास 10, कितना कम हो रहा है 10। और अपने पास कम कितना हो रहा है, अपने पास कम हो रहा है 25, यानी जो 25 है वो किसको शो कर रहा है 10 को। इसका मतलब जो 25 वैल्यू है वो किसको शो कर रहा है 10 को। और अपने को निकालना क्या है कि मूल मात्रा क्या है, तो देखो कितनी है 22 और 3 कितने होंगे 22 और 3 कितने होंगे 25, तो टोटल कितना अपने पास 25, ये तो अपने को निकालना है। तो 25 किसको शो कर रहा है 10 को, तो अपने को टोटल निकालना है, तो किससे गुना करोगे 25 से, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पंजे 10 और ये कितना आ जाएगा 5 5 25 और 25 पंजे कितना होता है 125, उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, यानी ये आएगा आपके पास 62.5। यानी स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, जो आपके पास गोल था वो कितना लीटर था 52.5 लीटर, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन था जो अपने पहले किया था, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज है, बस आपको जो क्वेश्चन रखना है वो सेम पहले जैसा किया था वैसे ही करना है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया है, अभी हैं कुछ परीक्षाओं पे आधारित जो क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित विषय में और 85% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण या फेल। ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए। अगर पास वाले हैं, अगर ऊपर लिखा हुआ है कि 80% विद्यार्थी गणित में और यहाँ पे भी इंग्लिश में पास होते हैं, तो दोनों किस में पास होते हैं, आपके दोनों विषय में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए, एक फ्लो में। पास वाले हैं तो पास वाले ही रहने चाहिए, अगर फेल वाले हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, पास वाले। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने क्या करते हैं पास वाले लिखते हैं, पहले 80% विद्यार्थी किस में पास हुए, गणित में, ठीक है। उसके बाद किस में पास हुए, इंग्लिश में, कितने 85, तो इनको जोड़ दो। और जो आपके पास दोनों लिखे हुए हैं कितने 75% विद्यार्थी, तो ये आप क्या कर दो इसमें से माइनस। और ये उत्तीर्ण है तो क्या रखना आपको, उत्तीर्ण। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कितना आया, ये आएगा आपके पास 165, 165 में से अपने 75 घटाएं तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 90%। यानी अगर पास वाले बात करें तो कितने 90%। तो यहाँ पे पूछ रहे अनुत्तीर्ण यानी फेल कितने हैं, तो फेल कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो परसेंटेज होता है वो होता है 100 का। अब 100 में से अपने पास कितने 90, तो यहाँ से अपने 90 घटा दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10% क्या आ जाएगा फेल, क्या आ जाएगा फेल। अगर मान लो यहाँ पे लिखा था कि 80% विद्यार्थी की जगह लिखा था कि फेल, 80% विद्यार्थी गणित में फेल है, तो यहाँ पे पास वाले क्या लिखोगे 20, क्या लिखोगे 20। बस उसको कन्वर्ट करना है अपने को कि एक सीरीज बनानी है, पास है तो पास वाले लिखने हैं, फेल है तो फेल वाले लिखने हैं। तो यहाँ से अगर अपने फेल वाले भी निकाल सकते हैं, जैसे 20 है, फिर यहाँ से कितना आ गया 15 और 20 कितने हो गए 35, और यहाँ से भी अपने निकाल सकते हैं 75 है, तो कितने रह गए आपके पास 25। तो यहाँ से डायरेक्ट फेल वाले कितने आ जाएंगे 10%, कितने आ जाएंगे 10%। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिखा है किसी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खा रहा है और या क्या पी रहा है कॉफी, और कहता है कि 73% व्यक्ति आइसक्रीम खाते हैं और 62% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। यदि 175 व्यक्ति दोनों खाते पीते हैं यानी आइसक्रीम भी और कॉफी भी, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति थे। अब पूछ लिया कि व्यक्ति कितने थे, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, पहले क्या लिखा है आपके पास कि आइसक्रीम है और आइसक्रीम कितने व्यक्ति खाते हैं 73%, तो यहाँ पे अपने को लिख लेना है 73%, और 62% क्या करते हैं कॉफी पीते हैं, तो ये 62%। तो देखो इनका टोटल करें तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये कितना आ जाएगा 135, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जो भी अपने पास वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 100% में, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 135 यानी 100 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100 से ज्यादा, यानी जो 35% बचे हैं, यानी अगर यहाँ से मैं 100 घटा दूं कितने बचे 35%, तो ये फिर है क्या, तो ये ध्यान रखना ये है दोनों का मतलब है
कि 35% लोग ऐसे हैं जो आइसक्रीम भी खाते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, तो ये 100 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब क्या होता है, बोथ। तो यहाँ पे बात करें 35% व्यक्ति दोनों, लेकिन आपने को इसकी वैल्यू दी है कितने हैं, 175 व्यक्ति दोनों खाते पीते हैं। इसका मतलब जो 35% है इसकी वैल्यू कितनी दी है, 175। ठीक है, परसेंटेज में अपने पास कितना है 35%, लेकिन अगर अपने पास व्यक्तियों की बात करें तो टोटल कितने 175, यानी इसका मतलब जो 175 है वो किसको डिनोट कर रहा है, 35% को। ठीक है, और अपने को कुल बताने हैं, कुल कितने 100%, कितने 100%। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये कितने पे देगा, 35 5 15 और 5 यानी ये पूरा 5 पे देगा। 35 5 कितना होता है 175 और इससे गुना करोगे कितना आएगा 500, यानी आपके पास जो टोटल व्यक्ति थे वो कितने थे 500, कितने 500। बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 100% से ज्यादा वैल्यू हो जाए तो वो क्या है, बोथ, यानी दोनों। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से क्या हो जाता है, पास, यानी उत्तीर्ण हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 19 अंकों से क्या हो जाता है, फेल, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, परीक्षा के पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितने का था। तो यहाँ पे अपने लैंग्वेज की बात करें तो पहले कितना लिखा 41%, और कहता है कि उसके 41% आते हैं और वह 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं, यानी इसके 25 अंक है ज्यादा। इसका मतलब जो आपके पास 41% है, 41% है उसमें उसके क्या है 25 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसमें से घटा दूं 25 तो वो क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स, क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो कैंडिडेट है, दूसरा विद्यार्थी, उसके क्या 30% अंक आए, कितने 30%, और वो कहता है कि 19 अंकों से क्या होगा, फेल। इसका मतलब ये कह रहा है कि उसके 19 नंबर और आ जाते हैं, 19 नंबर और आ जाते वो पास हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, पासिंग मार्क्स। इसका मतलब दोनों कंडीशन क्या है, बराबर। अगर 41% में से मैं 25 घटा दूं तो भी पासिंग मार्क्स आएंगे, और 30% में 19 जोड़ दूं तो भी क्या आएंगे आपके पास, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो 41 में 41% है और 30% इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और 25 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपके पास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 11%, और यहाँ पे जोड़ोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 35, और ये कितना हो गया 44। ठीक है, कितना आ गया 44। तो यहाँ से अपने पास 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 44/11, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, यानी आपके पास जो 1% की वैल्यू कितनी है 4, और परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 100% ही तो होता है। तो यहाँ पे अपने 100% निकालें तो ये 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की कितनी होगी, 4 × 100, तो आपके पास कितना पूर्णांक आया 400। इसका मतलब पूर्णांक कितने का था, 400 का। अगर यहाँ से आपसे पूछ ले कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने थे, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आपके पास 41 है और माइनस कितना है 25%, तो 400 का क्या नहीं करो आप 41% और उसमें से माइनस क्या कर दो 25, तो आपके पास क्या आ जाएंगे पासिंग मार्क्स। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी, दोनों का मान क्या आएगा सेम। तो या तो 400 का यहाँ पे 30% निकाल लो तो कितना होता है 400 का 30%, तो अपने निकाल के देखें 400 का 30%, तो ये गया, और 4 × 12 यानी 120, और प्लस क्या कर दो 19, तो प्लस 19 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 139, यानी 400 में 139 वाला क्या था, पास। बस यही कंडीशन थी जो अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी है, उसके कितने नंबर आए 29% अंक प्राप्त करता है और वह 22 अंकों से क्या हो जाता है, फेल, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसके बाद ध्यान रखना अपने को लिखा हुआ है कि दूसरे विद्यार्थी जो है उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 39%, और वह 28 अंकों से क्या हो जाता है, पास, यानी उत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने थे, परीक्षा के पूर्णांक कितने। तो यहाँ पे बात करें तो पहले तो जो लैंग्वेज लिखी है उसको अपने को सेट करनी है। जैसे लिखे 29% अंक प्राप्त हुए, यानी 29% अंक प्राप्त हुए और वह 22 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। इसका मतलब ये है कि उसके 22 नंबर अगर और आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता, पास। इसका मतलब 29% में उसके पास 22 नंबर और आ जाते हैं तो क्या हो जाता, पास। उसके बाद लिखा है कि जो सेकंड के विद्यार्थी है 39% अंक आए
और वह 28 अंकों से क्या हो जाता है पास, यानी उसके 28 नंबर क्या है ज़्यादा, यानी 39% तो आए हैं लेकिन उसमें से उसके 28 नंबर क्या है ज़्यादा। इसका मतलब 28 नंबर अगर मैं घटा दूँ तो ये क्या आ जाएंगे पासिंग मार्क्स, क्या आ जाएंगे पासिंग मार्क्स। और 29% में 22 जोड़ दूँ तो भी क्या आ जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स, यानी ये दोनों कंडीशन क्या है बराबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जैसे पहले किया था तो यहाँ पे 39 में से 29 गया, कितना रह जाएगा आपके पास 10%, और 28 में से ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 28 और 22 कितने हो गए 50, कितने हो गए 50। 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी, ये आप गुना कर दोगे एक जीरो से तो कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। एक जीरो है तो एक जीरो, दो जीरो है तो दो जीरो। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। 10% की वैल्यू कितनी 50, तो 100% की वैल्यू कितनी 500, यानी टोटल जो नंबर था वो कितने का था 500 का, कितने का 500। अब यहाँ पे पहले दिया हुआ कि न्यूनतम जो उत्तीर्णांक यानी न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो कितने थे, तो न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स थे तो ये बात कर अपने, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा दो तो अपने लिखते हैं 29 ही कर लेते हैं। तो पहले निकालते हैं 500 का 29%, 29% और इसमें क्या जोड़ दो प्लस 22। ठीक है, तो 500 का 29% निकले तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 29 पांच कितना होता है 145 और प्लस क्या करो 22। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो ये कितना आ गया 167, 167। तो पासिंग मार्क्स कितने थे 167। उसके बाद लिखा हुआ है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंट कितना है, यानी जो आपके पास 167 आया यानी इसका परसेंटेज कितना है, यानी 500 में से इसका परसेंटेज क्या है, यानी पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकले, यानी 500 है और 500 में से पासिंग मार्क्स कितने हैं 167 है और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो गुना 100। तो यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो इसको कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 5 से 15, फिर आ जाएगा 5 से 15 और फिर आ जाएगा 5 के 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 33.4%, यानी न्यूनतम अगर आपके पास मार्क्स पूछे तो कितने 167, अगर परसेंटेज पूछे तो कितना है 33.4%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब जैसे सीईटी हो गया, पटवारी में भी बहुत आते हैं। बस यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जो आपके पास परसेंटेज है उसमें कितने अंक और मिलाए कि वो पासिंग मार्क्स उसके आ जाए, बस आपको ये लैंग्वेज ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए 35% अनिवार्य है। जैसे अपने बोर्ड के एग्जाम में कितने परसेंट है 33% है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है कि 35% उसको पासिंग मार्क्स चाहिए और लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी 188 अंक प्राप्त करता है, कितने 188। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि वह 22 अंकों से क्या हो जाता है फेल, यानी इसका मतलब ये है कि उसके 188 नंबर आए हैं और वो 22 अंकों से क्या हो जाता है फेल। इसका मतलब ये है कि 22 अंक और आ जाते हैं उसके, वो तो क्या हो जाता है पास, यही है कंडीशन। तो कह रहा है कि बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, तो अपने लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने के पास लिखा हुआ है कि अगर मान लो उसके पास 188 अंक आए और उसके 22 अंक और आ जाते, 22 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता पास, क्या हो जाता पास। और पासिंग मार्क्स कितने दिए हैं अपने को 35%, यानी जो ये वैल्यू है ये किसकी 35% की, बस यही यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो पासिंग जो परसेंटेज है वो 35 है और पासिंग मार्क्स कितने हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 22 है तो जोड़ो कितना आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 210। ठीक है, तो 35% की वैल्यू 210 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो अपने यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 210 है तो यहाँ पे 35 है तो ये क्या आ जाएगा बटे में और इंटू क्या कर दो 100। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये जाएगा आपके पास 7 पाँजे 35 और 20 पाँजे 100 और यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो 7 या 21 तो 3 दूनी कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। इसका मतलब जो आपके पास टोटल पासिंग मार्क्स जो आपके पास टोटल मार्क्स है वो कितना है 600 का है, कितने का है 600 का। अगर आपसे पूछ ले कि इसका परसेंटेज बताओ पासिंग मार्क्स का तो कैसे बताओगे, तो 600 है, 600 में से कितने चाहिए 210 और अपने को पहले ही दे रखा है कितना है ये 35%, तो चेक कर लो यहाँ पे आपके पास कितना है 35%। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास टोटल मार्क्स आपको कैसे निकालने, परसेंटेज कैसे निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन थे आपके पास कि न्यूनतम आपके पास मार्क्स कितने हैं और न्यूनतम परसेंटेज कितने हैं। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परीक्षा है उसमें 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% जो विद्यार्थी वो गणितीय विषय में उत्तीर्ण होते हैं और 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल होते हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है? 300। कितनी है? 300। तो बताओ विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे वही जो पहले वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो दोनों विषयों में पास होने वाली जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है? यहाँ पे 300। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? यहाँ पे लिखा 75%। देख लेने यहाँ पे क्या लिखा हो? पास वाले। तो इंग्लिश में भी पास है और किस में? गणित में भी। तो यहाँ पे पास वाले अपने लिख लेते हैं यहाँ पे 75 और ये कितना आपके पास 65। तो यहाँ पे भी पास लिखा होना चाहिए। तो 10% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल है। ये क्या आ गया आपके पास? फेल। तो फेल है तो पास होने वाले कितने हैं? 10% है तो पास होने वाले कितने हैं? 90। ठीक है, 10% फेल है तो पास वाले कितने हैं? 90। तो यहाँ पे आप पास वाले लिखोगे कितने हैं? 90। ठीक है, तो ये अपने किसके लिख रहे हैं? पास वाले। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? ये आपके पास ये आ जाएगा 7 6 13 140। 140 में से 90 गए तो आपके पास कितना रह गया? तो ये रह जाएगा आपके पास 50। कितना? 50। यानी पास वाले कितने हैं आपके पास? 50। और कह रहा है कि जो दोनों विषयों में पास होने वाले इनकी संख्या कितनी है? 300। यानी जो 50% है ये वैल्यू किसकी है? 300 की। किसकी वैल्यू? 300 की। तो 50% की वैल्यू 300 है तो अपने 100% की निकाल सकते हैं। यानी टोटल जो आपके पास विद्यार्थी है यहाँ पे 100% कितना आ जाएगा? 300। तो बटा कितना है? 50 और इंटू क्या कर दो? 100। क्या कर दो? 100। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? तो 50 दूना कितना होता है? 100 और ये 3 दूना कितना हो गया? 600। कितना आ गया? 600। यानी टोटल जो विद्यार्थी है उनकी संख्या कितनी है? 600। कितनी है? 600। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये था कि 10% विद्यार्थी के यहाँ पे अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पे पास वाले कितने आपके पास? 90। 10% फेल है तो पास कितने हो गए? 90। बस यहाँ पे आपको पास वाले ही रखने हैं। यहाँ पे अगर फेल वाला रखोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।